गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आ गई हूँ अपनी न्यू वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में और चलते हैं न्यू ट्रिक के साथ और आगे बढ़ते हैं। न्यू आइडिया है मेरे और छोटी सी मेरी वीडियो होती है, प्लीज़ ध्यान से देखना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो चलते हैं न्यू ट्रिक के साथ, आगे बढ़ते हैं। तो ये है टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 में है, मैं मार्केट से न्यू साड़ी लाई थी। ये साड़ी बहुत ही अच्छी है, लेकिन जब मार्केट से लाते हैं उसकी जो तह लगी होती है वो अलग ही होती है और फिर हम इसे चाहे कितनी अच्छी तरह फ़ोल्ड कर लें, ऐसे फ़ोल्ड नहीं हो पाती है। तो इसे फ़ोल्ड करने के लिए मैंने जो हम कपड़े सुखाते हैं उसकी चिमटी का प्रयोग किया है। मैंने ये इसकी 4 तह कर लिए हैं, फिर मैंने इसमें लगा लिए हैं ये चिमटी और फिर मैं इसे अच्छी तरह फ़ोल्ड कर दूँगी स्टेप बाय स्टेप, आप देखते रहना। तो ये फिर मैंने इसकी 8 लड़ी फ़ोल्ड कर दी हैं। फिर मैं इसमें चिमटी लगा रही हूँ, इधर से लगा के इधर लगा दी है और फिर मैं इसे बीच में से फ़ोल्ड कर दूँगी। देखिए ऐसे फ़ोल्ड करते हैं, चारों तह को अच्छी तरह से दबा देते हैं और फिर इसे अच्छी तरह से इसकी सलवटें निकाल के अच्छी तरह फ़ोल्ड कर देते हैं। तो फिर हम इसे अटलर फ़ोल्ड करने के बाद फिर इसे फ़ोल्ड करने के बाद फिर चिमटी लगा देते हैं। तो ये हमारी बहुत अच्छी फ़ोल्ड हो जाती है, जैसे मार्केट से न्यू आती है पैकिंग होके, ऐसे हमारी ये साड़ी हो जाती है। तो ये मैंने ऐसे साड़ी को फ़ोल्ड करके बिल्कुल ऐसे रख दिया है जैसे मार्केट से न्यू साड़ी आई हो बिल्कुल। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी पैकिंग की है और इसे बहुत अच्छी तरह पैकिंग करके रख दूँगी, क्योंकि कोई आएगा देखेगा तो कहेगा ये साड़ी की तह कैसे ख़राब हो रही है। तो हमें अपनी साड़ी को सेफ्टी से रखना चाहिए, अच्छी तरह रखना चाहिए। और मैं इस चिमटी को इसे पैकिंग करने के बाद ही निकालूंगी। और ये देखिए मेरी साड़ी पैक होके कैसी लग रही है। ये मेरा आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। टिप नंबर 2। तो सेकंड टिप्स में ये है कि जब हम खाना बनाते हैं तो सबसे पहले जो हम रोटी तवे पर डालते हैं तो उस रोटी को हमें गाय के लिए निकाल देना चाहिए। ये सिर्फ गाय की होती है, तो सबसे पहले हमें ये गाय को निकाल देना चाहिए। और जो सेकंड रोटी होती है उसे हमें भगवान जी का भोग लगाना चाहिए और उसमें से थोड़ा तिनका हमें अग्नि देवता को प्रकट करना चाहिए। और खाना बनाने के बाद जो लास्ट की रोटी होती है उसे डॉग के लिए निकालनी चाहिए। ये 3 काम ज़रूर करने चाहिए। और खाना बना के हम किसी को जब खाना सर्व करते हैं और गरम गरम रोटी को सर्व करते हैं तो गरम रोटी को सर्व करने से पहले प्लेट में रख के देना चाहिए। रोटी को कभी ऐसे नहीं देना चाहिए, दोष होता है। तो हम पहले खाने को प्लेट में रखेंगे फिर किसी को सर्व करेंगे। तो ऐसा जो कहते हैं बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो सर्व करने से पहले प्लेट में रख लेना चाहिए और गर्म रोटी को सर्व करने से पहले अच्छी तरह सर्व करते हैं, घी लगाते हैं। तो ये जो भोग के लिए निकालते हैं भगवान के लिए तो चीनी डालते हैं और ये भगवान जी के लिए ऐसे भोग लगाते हैं। टिप नंबर 3 में जो हम खाना बनाते हैं तो ये जो बेलन चकरा जिससे हम खाना बनाते हैं उसे ऐसे ही रखना नहीं चाहिए। खाना बनाने के बाद लास्ट में इन्हें धोकर रखना चाहिए। सुबह शाम ये काम करने चाहिए, क्योंकि ऐसा गंदा रखते हैं तो कहते हैं घर में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता है। और ये आटे की जो परात होती है उसे भी धो के रखना चाहिए। ये सुबह शाम दोनों नियम से करना चाहिए। जो विलेज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, वो बताते हैं कि ये सारे काम करने से जो घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है अच्छी तरह आती हैं लक्ष्मी माँ। तो ऐसे ही करना चाहिए। और जब हम रात को सोते हैं तो ये आटा जो गिर जाता है खाना बनाते टाइम उसने साफ करके सोना चाहिए और बिल्कुल भी गंदगी किचन में नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि किचन जो होती है उसे पंडित का रूप माना जाता है, वो बहुत साफ शुद्ध होती है। तो किचन में प्रवेश करने से पहले जहाँ तक है नहा धोकर प्रवेश करना चाहिए।
और ये जो है गंदगी बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि गंदगी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि रात को जब भगवान जी आते हैं, कहते हैं रात को भगवान जी का निवास होता है, घर में लक्ष्मी जी का निवास होता है। तो साफ घर देखती हैं तो लक्ष्मी माँ रुकती हैं, गंदा घर देखती हैं तो लक्ष्मी माँ नहीं रुकती हैं। तो इसलिए हमें घर साफ रखना चाहिए और किचन को तो बिल्कुल क्लीन करके सोना चाहिए। ये तवा है, तवे को भी छुपा कर रखते हैं रात को खाना बना के, क्योंकि इसे ऐसे नहीं रखते हैं और उल्टा नहीं रखते हैं, हमेशा तवे को सीधा ही रखते हैं। ऐसा करने से कहते हैं लक्ष्मी जी का वास होता है और हमें प्रत्येक दिन ऐसा ही करना चाहिए। चलो चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपनी 4 नंबर टिप्स पर। तो ये हमारी जो किचन है बिल्कुल साफ़ हो चुकी है, आपको दिख रहा है, एकदम क्लीन कर दी है। बर्तन भी लगा के सेट कर दिए हैं, हॉट केस अपनी जगह पर रखा हुआ है और सारे बर्तन क्लीन करके अपनी जगह पर रखे हुए हैं। तो गृहिणी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, तो लक्ष्मी जी जो होती हैं वो गंदगी में नहीं रहती हैं, आप सभी को पता है। तो उनके लिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है। तो हमें अपने घर को क्लीन करना चाहिए, हमेशा हॉट केस में एक रोटी ज़रूर रहनी चाहिए, ताज़ी ताज़ी रखनी चाहिए और खाली हॉट केस को नहीं रखना चाहिए। रात को सोते टाइम भी इसमें एक रोटी ज़रूर रहनी चाहिए। तो ये सारे नियम अगर आप अपने घर में करते हो तो कभी भी धन की कमी घर में नहीं हो सकती। और ये रात को जब बच्चे दूध पीते हैं, सभी पीते हैं अधिकतर, तो दूध पीने के बाद ये खाली गिलास को नहीं रखना चाहिए, इस गिलास को भी धो के रखना चाहिए और सिंक में कोई बर्तन नहीं रहने चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न रहती हैं और घर में धन का वास